नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम्स नल एवं टंकी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों, हम नल एवं टंकी से पहले ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो इन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लासेस के लिए। और ये आज हमारी नल एवं टंकी की 5वीं क्लास है। तो इससे पहले अगर आप 4 क्लासें देख लेंगे तो आपको आज के क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 3 नल ए बी सी किसी टंकी से जोड़े गए हैं। ए और बी क्रमशः 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं और तीसरे पाइप सी से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटों में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। आपसे कहा गया है ए और बी दो नल हैं, वो टंकी को भर सकते हैं कितने कितने समय में, 30 घंटे में और 20 घंटे में। तो 30 घंटे और 20 घंटे में ये भर सकते हैं। इसके बाद कहा गया तीसरे पाइप सी से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटों में भर जाती है। तीनों अगर एक साथ खोला जाए, ए बी और सी, तीनों नल अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी भर जाती है कितने समय में, तो टंकी भर जाती है 15 घंटे में। सारे के सारे नल क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं। तीनों एक साथ खोले जाते हैं तब भी पानी भरता है। इसके बाद मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे, टोटल टंकी की क्षमता ऐसे मानेंगे जो कि समय से कट जाए। तो 30, 20 और 15 इन तीनों से कट जाए ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी 60। 30 से 60 में भाग देंगे जाएगा 2 बार, 20 से 60 में भाग देंगे जाएगा 3 बार, 15 से 60 में भाग देंगे तो जाएगा 4 बार। तो ये आपके पास क्षमता निकल कर आ गई। ए की क्षमता हो गई 2 यूनिट प्रति घंटे, बी की क्षमता हो गई 3 यूनिट प्रति घंटे और ए बी सी तीनों मिलकर अगर पानी डालते हैं तो इनकी क्षमता हो गई 4 यूनिट प्रति घंटे। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि सी 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता रहता है। तो देखिए ए और बी अगर दोनों मिलकर पानी डालें तो ये कितना पानी डालते हैं। अगर दोनों मिलकर पानी डालें तो ये 5 यूनिट पानी प्रति घंटे के हिसाब से डालते हैं। लेकिन ए बी और सी तीनों मिलकर अगर पानी डालें टंकी में तो ये कितना पानी डालते हैं, तो ये डालते हैं 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो ए और बी 5 यूनिट प्रति घंटे डाल रहे हैं और ए बी सी डाल रहे हैं 4 यूनिट प्रति घंटे। इसका मतलब सी कितना खाली कर रहा होगा, सी कर रहा होगा पानी खाली 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो सी पानी खाली कर रहा है कितना, माइनस माइनस कर रहा है कितना, 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से ये खाली कर रहा है। कौन, सी इतना खाली कर रहा है। और इसकी जो वैल्यू दी गई वो कहा गया सी 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता रहता है। तो कितना पानी निकालता है, 45 लीटर पानी प्रति मिनट। तो 45 लीटर निकालता है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाल देगा, ये निकाल देगा 60। हमारे हिसाब से निकला कि सी निकालता है पानी 1 यूनिट प्रति घंटे और क्वेश्चन में दिया है 45 गुणा 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से सी पानी को निकालता है। 60 का आपने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि घंटे में आपको निकालना है। तो 1 मिनट में अगर 45 लीटर निकाल रहा तो 1 घंटे में निकाल देगा 45 गुणा 60 लीटर। तो 45 गुणा 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से सी पानी निकालता है। तो घंटे से घंटे कट जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45 गुना 6 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुना 2 90 और 3 कितना हो जाएगा 270। तो 270 और 1 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली 2700 लीटर। अब आपसे पूछा गया टंकी की क्षमता ज्ञात करो। तो टंकी की क्षमता है कितनी, 60 यूनिट। तो कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली आपने कितनी, 2700 लीटर। तो आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 गुना 2700 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162,000। तो 1,62,000 लीटर टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,62,000 लीटर। हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर नल एवं टंकी की पहली क्लास से क्लास देखना स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बड़े ही आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टंकी के नीचे एक लीक इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करो। तो देखिए आपसे कहा गया है, मान लीजिए एक कोई लीक है, वो करता है कितने घंटे में खाली, तो ये टंकी को खाली कर देता है 6 घंटे में। इसके बाद कहा गया एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है और दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। अब दूसरा नल आप मान लीजिए कोई बी है। अगर इन दोनों को साथ में चलाया जाता है, ए और बी को, तो ए पानी खाली करता है और बी पानी भरता है। इसके बाद भी टंकी खाली हो जाती है कितने समय में? 8 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, टंकी की क्षमता ऐसी मानेंगे जो 6 और 8 दोनों से कट जाए तो वो हो जाएगी 24 यूनिट। 6 गुना 4 24, 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ए पानी निकालता है कितना? 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो 4 यूनिट प्रति घंटे पानी निकालता है ए, और ए और बी दोनों अगर चलाए जाते हैं तो ये पानी निकालते हैं 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। अब आप यहाँ पर देखिए, ए पानी निकाल रहा है 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से और ए और बी दोनों चलाए जा रहे हैं तो पानी निकल रहा है 3 यूनिट प्रति घंटे। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी डाल रहा होगा, क्योंकि ए निकाल रहा था 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी, तो बी डाल रहा होगा 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो ओवरऑल जो पानी निकलेगा वो निकलेगा 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो बी पानी कितना डालता है? बी पानी डालता है 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालता है। और इसकी जो वैल्यू दी है वो कहा गया, एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। तो 4 लीटर भरता है कितना? 1 मिनट में। तो 1 घंटे में कितना भर देगा? आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 गुना 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी पानी भरता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आवर से आवर कट जाएगा, 1 यूनिट की यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी? 6 गुना 4 24, 240 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 240 लीटर। तो आपसे कहा गया टंकी की क्षमता ज्ञात करो। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी? वो है 24 यूनिट। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो है 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे तो 24 गुना 240, 24 गुना 24 कितना होता है? 576 और 1 जीरो। तो 576 और 1 जीरो 5760 लीटर जो है टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5760 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंकी के नीचे एक लीक इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो 20 लीटर प्रति मिनट पानी भर सकता है। अब दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो कहा गया है एक लीक इसको खाली कर सकता है कितने समय में? 12 घंटे में। तो 12 घंटे में ये खाली कर देता है। इसके बाद कहा गया दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। तो ए प्लस बी, दो नल अगर एक साथ खुले जाते हैं तब भी टंकी खाली होती है कितने समय में? टंकी खाली हो जाती है 20 घंटे में। अब आप टंकी की क्षमता ऐसी मानेंगे जो 12 और 20 दोनों से कट जाए। तो आप मान लेंगे 60 यूनिट। 12 पंजे 60 और 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60। तो ये आपके पास क्षमता निकल आई। तो ए खाली करता है 5 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से टंकी को खाली करता है और ए और बी दोनों मिलकर खाली करते हैं 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक नल चलाया गया जो 20 लीटर पानी प्रति मिनट भर सकता है। तो बी क्या करता है? पानी को भरता है और ए पानी को खाली करता है। तो ए पानी खाली करता है 5 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो ए 5 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से खाली करता है और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी खाली कर रहे हैं। तो बी कितना भर रहा होगा? बी भर रहा होगा 2 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी। तभी तो ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से खाली करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बी निकल आएगा। तो बी क्या कर रहा है? यहाँ पर बी भर रहा है पानी 2 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। इसकी जो वैल्यू दी है वो आपसे कहा गया कि बी 20 लीटर प्रति मिनट पानी भर सकता है। तो 1 मिनट में भरता है 20 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भर देगा? तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 गुना 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी पानी भरेगा। 1 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 20। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, आवर से आवर भी कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 60 गुना 10 600। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600 लीटर।
अब आपसे कहा गया टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो टंकी की क्षमता है कितनी, 60 यूनिट। तो कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी जो है टंकी की वो है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे। तो 60 गुना 600, एक यूनिट की वैल्यू आई 600, तो 60 गुना 600, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36, 30। तो 36,000 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हों। तो क्या है, एक है फिलिंग भरने वाला नल और एक है कैसा, खाली करने वाला नल। तो एक है एम्प्टी करने वाला नल। दो प्रकार के नल यहाँ पर दिए गए हैं और कहा गया है कुछ भरने वाले नल हैं और कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो जो एक नल है वो भर सकता है कितने समय में, 12 घंटे में। और प्रत्येक निकासी वाला नल, तो एक खाली करने वाला नल है वो टंकी को खाली कर सकता है 36 घंटे में। इसके बाद मैंने आपको बताया था आप क्या करते हैं, टोटल क्षमता ऐसी मानते हैं जो टाइम से कट जाए। तो 12 और 36 दोनों से कट जाए, ऐसी संख्या हो जाएगी 36। तो भरने वाला नल 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 36। तो 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से ये पानी डालेगा। और खाली करने वाला नल कितने यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालेगा, तो 36 से 36 में भाग देंगे तो जाएगा एक बार। तो 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से ये पानी डालेगा। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब कहा गया जो नल हैं टोटल वो कितने हैं, 8 नल लगाए गए हैं। तो मान लीजिए आप भरने वाले नल अगर x हो जाएंगे तो खाली करने वाले जो नल हैं वो हो जाएंगे 8 माइनस एक्स। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नल हैं 8। 8 में से अगर आप भरने वाले नल घटा देंगे तो खाली करने वाले नल आपके पास निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपसे कहा गया कि भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हों। तो जब सारे नल एक साथ चलाए जाते हैं तो टंकी भर जाती है कितने समय में, 3 घंटे में भर जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नल दिए गए हैं इनसे आप काम निकलवाएंगे कि ये कितना काम करेंगे। तो एक्स नल आपने यहाँ पर माने हैं। तो एक्स नल 1 घंटे में कितना काम करता है, एक नल करता है 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से काम करता है। तो एक्स नल कितना काम कर देंगे, एक्स नल काम कर देंगे 3x। मल्टीप्लाई कर दिया आपने नलों का, जितनी संख्या थी संख्या मानी थी आपने x। तो 3x ये काम कर देंगे 1 घंटे में। इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर दिया है कौन से, 8 माइनस एक्स नलों की जो क्षमता दी है वो दी है -1। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे -1। -1 यूनिट प्रति घंटे इनकी क्षमता है और नलों की संख्या कितनी, वो है 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप 8 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद कहा गया है आपसे कि सभी नल अगर इनको एक साथ चलाया जाता है तो टंकी भर देते हैं 3 घंटे में। तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल काम कितना कर देते हैं, तो टोटल क्षमता है टंकी की 36 यूनिट। तो टोटल ये 36 यूनिट काम कर देते हैं। ये आपने बराबर में लिख दिया। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 गुना 12 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 8 प्लस x बराबर आ गया कितना, 12। 3x और x कितना हो जाएगा, 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 20। 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20। x बराबर आपका आ गया निकल कर 5। तो x बराबर आपने निकाल लिया 5। आपसे पूछा गया था भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। तो भरने वाले नलों की संख्या आपने मानी थी x और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो भरने वाले नलों की संख्या हो जाएगी 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 प्रकार के नल हैं, एक हैं फिलिंग वाले और एक हैं एम्प्टी करने वाले। तो भरने वाले नल और खाली करने वाले नल 2 प्रकार के नल हैं। तो फिलिंग और ये हो गया एम्प्टी। तो फिलिंग वाले नल आप मान लेंगे वो कितने हैं, वो हैं x। तो भरने वाले नल अगर x होंगे, टोटल नल कितने हैं, तो 12 नल लगाए गए हैं। तो खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 माइनस एक्स। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपसे कहा गया प्रत्येक भरने वाला नल टैंक भर सकता है 6 घंटे में।
6 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाला नल 12 घंटे में खाली करेगा। अब आप क्या करते हैं, टोटल क्षमता ऐसी मानते हैं टैंक की जो समय से कट जाए। तो 6 और 12 दोनों से कट जाएगा, ऐसी संख्या हो जाएगी 12। 6 गुना 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये आ गया आपके पास +2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भरने वाले नल पानी डालेंगे। तो भरने वाला नल कितना पानी डालेगा, तो भरने वाला नल +2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालेगा। 12 से 12 में भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। ये है खाली करने वाला नल। तो खाली करने वाला एक नल 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी को निकालेगा। अब आपसे क्या कहा गया, अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। सबको एक साथ खोल दिया जाए तो एक भरने वाला नल कितना पानी डालता है, तो वो डालता है 2 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और टोटल नल कितने हैं भरने वाले, वो हैं x। तो 2x ये आपने लिख दिया। इसके बाद जो खाली करने वाला नल है वो 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकालता है। तो -1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकालता है। और खाली करने वाले नल कितने हैं, तो वो हैं 12 - x। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 - x से। और इसके बाद कहा गया कि अगर सभी नलों को एक साथ चलाया जाता है तो टंकी फुल हो जाती है कितने समय में, 4 घंटे में। तो 4 से आप मल्टीप्लाई और कर देंगे तब ये टोटल काम कर देंगे। और टोटल काम कितना है, तो वो है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट इनको टैंक भरना है। अब आप सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 3 कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x - 12 + x बराबर आ गया 3। 2x और x कितना हो जाएगा 3x। 3x बराबर आ जाएगा 12, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 3 से आप काट देंगे तो 3 गुना 5 15। तो x बराबर निकल कर आ गया आपके पास 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। और आपसे पूछा गया था पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भरने वाले नलों की संख्या आपने मानी थी x की वैल्यू आ गई 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं। कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी वाला नल टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोल दें तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के नल हैं, एक है फिलिंग और एक है एम्प्टी। तो फिलिंग करने वाला नल है एक और एक है एम्प्टी करने वाला। तो फिलिंग वाले के लिए आप ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे, एम्प्टी वाले के लिए नीचे की साइड एरो लगाएंगे। कहा गया टोटल नल कितने हैं, वो हैं 8। तो भरने वाले नल आपसे पूछा गया है तो वो आप मान लेंगे x। तो खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 8 - x, क्योंकि टोटल नल हैं 8। अब आपसे कहा गया क्या कि भरने वाले नल और खाली करने वाले जो नल हैं, तो भरने वाला नल भर सकता है टंकी को कितने समय में, 8 घंटे में। और प्रत्येक खाली करने वाला नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप टोटल टंकी की क्षमता ऐसी मानेंगे जो 8 और 6 से कट जाए। तो टोटल टंकी की क्षमता मान लेंगे आप 24 यूनिट। तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24 और 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24। तो 3 यूनिट तो ये भरते हैं और 4 यूनिट ये खाली करते हैं। तो देखिए एक नल 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालता है और खाली करने वाला एक नल 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकालता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो टंकी क्या होगा, टंकी खाली होगी, क्योंकि भर रहे हैं 3 यूनिट और निकाल रहा है 4 यूनिट। कौन सा, दोनों एक नल। अगर एक ही एक नल चला जाए तो टंकी खाली होगी। अब आपसे क्या कहा गया कि टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है कितने समय में, 6 घंटे में। तो सारे नल अब साथ में चलाए जाते हैं। तो भरने वाला एक नल काम करता है कितना, 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। तो एक नल 3 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से काम करता है और भरने वाले नल कितने हैं, तो वो हैं x। तो 3x एक काम करेंगे। इसके बाद आपको क्या कहा गया, खाली करने वाला जो एक नल है वो 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी निकालता है। तो -4 यूनिट ये पानी निकालता है। और टोटल नल कितने हैं खाली करने वाले, तो वो हैं 8 - x। तो 8 - x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया सारे नल अगर एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो 6 घंटे में ये सारा का सारा काम कर रहे हैं और काम कितना है, तो वो है 24 यूनिट। काम है 24 यूनिट, इतना ये काम कर रहे हैं। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा गया सारे नलों को खोल दे तो टंकी 6 घंटे में खाली होती है। खाली होती है इसका मतलब ये है
कि ये -24 काम यहाँ पर कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि खाली कर रहे हैं। खाली कर रहे हैं तो खाली करने के लिए आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो -24 ये काम कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ आएगा आपके पास 3x माइनस 8 गुना 4 कितना हो जाएगा? 32, प्लस का कितना हो जाएगा? 4x बराबर आपके पास आ गया -4। -32 इस साइड अगर आप ले जाएं तो हो जाएगा प्लस का, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा? 7x बराबर 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28। 7 गुना 4 कितना हो जाता है? 28। तो x बराबर निकल कर आ गया आपका 4। तो आपसे क्या पूछा गया था? भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। भरने वाले नलों की संख्या आपने मानी थी x, x की वैल्यू आ गई 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब उसने इसे बंद कर दिया और अब 4 मिनट बाद टब भर गया। तो ज्ञात कीजिए निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखिए, एक है ठंडे पानी का नल तो कोल्ड, और एक है गर्म पानी का नल, तो एक है गर्म पानी का नल हॉट। अब आपसे क्या कहा गया है? ठंडे पानी का नल भर सकता है कितने समय में? 10 मिनट में। और गर्म पानी का नल भर सकता है कितने समय में? 15 मिनट में भर सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया आप क्या करेंगे? टोटल कैपेसिटी टंकी की ऐसी मानेंगे जो समय से कट जाए। तो टोटल कैपेसिटी आप मान लेंगे कितनी? 30 यूनिट। तो टोटल कैपेसिटी आपने मान ली 30 यूनिट। 10 से 30 में भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, 15 से 30 में भाग देंगे तो जाएगा 2 बार। तो +3 यहाँ पर लगा देंगे आप +2, क्योंकि ठंडा पानी का नल भी भर सकता है और गर्म पानी का नल भी टैंक को भरता है, टब को भरता है। तो देखिए, अगर दोनों एक साथ चलाए जाएं तो ठंडे और गर्म पानी के नल दोनों एक साथ चलाए जाएं तो ये कितना पानी भरेंगे? ये भरेंगे 5 यूनिट प्रति मिनट के हिसाब से ये पानी को भरेंगे। टोटल काम कितना है? तो टोटल काम है कितना? 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम ये कितने समय में कर देंगे? तो 30 यूनिट काम है 1 मिनट में भरते हैं 5 यूनिट, तो 5 गुना 6 30। 6 मिनट में अगर ये चाहें तो टब को भर देंगे। तो क्या होता है कि टब के भरने के समय पर जो व्यक्ति है वो बाथरूम में आता है और आकर देखता है कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और अब वह इसे बंद कर देता है और अब 4 मिनट बाद टब भर जाता है। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई टब है, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये कोई आपके पास टब है। इसके बाद क्या हुआ कि आप 6 मिनट के बाद आए। 6 मिनट में ये टब कैसा था? पूरा भर जाना चाहिए था, जबकि ये कितना खाली रह गया? ये खाली रह गया कि 4 मिनट बाद यह भरा। तो 4 मिनट बाद कब भरा? जब जो खाली कर रहा था वो वाला नल बंद कर दिया गया। तो 4 मिनट में ये कितना लीटर पानी भरा होगा? इसमें 4 मिनट अगर लास्ट के चला जाए तो दोनों नल देते हैं 5 यूनिट पानी, तो 4 गुना 5, यानी इसमें 20 लीटर पानी बाद में भरा होगा। तो 20 लीटर पानी बाद में भरा होगा, इसका मतलब क्या है? एक नल सी है तो उसने 20 लीटर पानी खाली कर दिया होगा कितने समय में? 6 मिनट में। क्योंकि 6 मिनट के बाद व्यक्ति लौट कर आया, उसने सोचा कि टंकी या फिर जो टब है वो भर गया होगा। 6 मिनट उसको टाइम लगता था, तो 6 मिनट तक क्या हुआ? नल सी खुला रह गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि 20 लीटर पानी खाली रह गया टब में। तो 20 लीटर पानी किसने खाली किया? वो किया सी ने। सी ने 20 लीटर पानी खाली किया कितने समय में? 6 मिनट में। तो इसकी अगर आप क्षमता निकाली तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 10/3। तो सी की क्षमता आ गई 10/3। अब आपसे कहा गया है निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा। तो निकासी वाला नल यानी कि सी टब को कितनी देर में खाली करेगा? तो टब की क्षमता है वो है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट कितने समय में खाली करेगा? तो सी की क्षमता है 10/3। 10/3 से आप भाग दे देंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 30 गुणा 3 अपन में बचेगा 10, 0 से 0 कट जाएगा। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9। तो निकासी वाला जो नल है वो टब खाली कर देगा 9 मिनट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नल ए बी सी किसी टंकी से जोड़े गए हैं। ए और बी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं और सी इसे 60 घंटे में खाली कर देता है। नल ए और सी को पहले घंटे खोला गया और दूसरे घंटे बी और सी को खोला गया और जब टंकी भर नहीं जाती यही क्रम जारी रहता है। तो जब तक टंकी नहीं भरती तब तक यही क्रम जारी रहता है। तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 नल हैं, ए बी और सी।
3 नल हैं। इसके बाद आपसे कहा गया ए और बी टंकी को भरते हैं 20 और 30 घंटे में। तो ए भर सकता है टंकी को कितने समय में, 20 घंटे में, और बी भर सकता है टंकी को कितने समय में, 30 घंटे में। तो ए भरता है और बी भी भरता है। और कहा गया सी इसे 60 घंटे में खाली कर देता है। तो सी खाली करता है कितने समय में, सी खाली कर देता है टंकी को 60 घंटे में। इसके बाद आप क्या करते हैं, टोटल क्षमता मानते हैं टंकी की ऐसी जो घंटों से कट जाए। तो 20, 30 और 60 तीनों से कट जाएगी, ऐसी संख्या हो जाएगी 60। 20 गुना 3 60, 30 गुना 2 60, 60 गुना 1 60। तो ए भरता है 3 यूनिट प्रति घंटे, बी भरता है 2 यूनिट प्रति घंटे, और सी खाली करता है 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। इसके बाद देखिए आपसे क्या कहा गया कि ए और सी को पहले घंटे खोला जाता है। तो पहले 1 घंटे किसे खोला जाता है, ए और सी को। तो ए प्लस सी को अगर खोला जाए तो ये कितना पानी डालेंगे। तो देखिए ए और सी, ए भरेगा 3 यूनिट और सी खाली करेगा 1 यूनिट। तो दोनों मिलकर जो पानी डालेंगे वो डालेंगे 2 यूनिट। इसके बाद कहा गया कि अगले घंटे बी और सी को खोला गया। तो दूसरे घंटे खोला गया किसको, बी और सी को। तो 1 घंटे के लिए खोला गया किसको, बी और सी को। तो ये दोनों मिलकर कितना पानी डालेंगे, तो बी और सी, बी डालेगा 2 यूनिट और सी खाली करेगा 1 यूनिट। तो ओवरऑल ये पानी डालेंगे 1 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से। इसके बाद अब आपसे क्या कहा गया, अब आपसे कहा गया है कि टंकी को भरने का यही क्रम जारी रहता है जब तक कि टंकी भर नहीं जाती। तो ज्ञात करो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे में कितना पानी जा रहा है टंकी में, 2 घंटे में जाएगा 2 और 1 3 यूनिट। तो 2 घंटे में जाएगा 3 यूनिट पानी टंकी में। टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है 60 यूनिट। तो 3 का पहाड़ा आप इस प्रकार पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो 3 में अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 60। तो दोनों साइड आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 गुना 2 कितना आ जाएगा, 40 घंटे। 40 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 20 गुना 3 60 यूनिट। और टंकी की क्षमता भी थी 60 यूनिट। तो कितने समय में भर जाएगा, 40 घंटे में 60 यूनिट पानी भर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 घंटे। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूं जो आपको याद रखनी है। तो व्यास को आप इंग्लिश में कहते हैं क्या, डायमीटर। तो DIAMETER। तो डायमीटर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो डायमीटर का स्क्वायर या फिर व्यास का स्क्वायर बराबर होता है किसके, क्षमता के। नल की जब भी बात आएगी तो डायमीटर का जो स्क्वायर है वो रहता है इफ़िशियंसी के बराबर, यानी नल की जो क्षमता है उसके बराबर रहता है डायमीटर का स्क्वायर। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि व्यास का स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर बराबर रहता है एफिशिएंसी के। तो देखिए कहा गया 3 नल हैं, मान लीजिए ए बी और सी 3 नल हैं। कहा गया इनका व्यास है 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3 और 1 4, 4/3 सेंटीमीटर। और एक और नल है उसका व्यास है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास कितना दिया है, तो व्यास यानी कि डी। तो व्यास यानी कि डी आपको दिया गया है यहाँ पर कितना, यहाँ पर दिया गया है आपको 3:4:6 के अनुपात में। रेशियो आपने किस तरीके से निकाला, देखिए ए बी और सी आपको दिए थे कितना, 1 4/3 और 2। तो 3 आ गया एलसीएम, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 1। 3 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 सबके में कॉमन है तो आप हटा देंगे। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 4 और 6। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा किसका, व्यास का। तो व्यास का रेशियो आ जाएगा 3:4:6। और मैंने आपको बताया एफिशिएंसी बराबर रहता है डी का स्क्वायर यानी व्यास का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर अगर आप करें तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो ये आपके पास क्षमता का रेशियो आ गया। अब आपसे कहा गया सबसे बड़ा नल अकेला भर सकता है कितने समय में, 61 मिनट में। तो सबसे बड़ा जो नल है वो कितना है, वो है 36 इसकी क्षमता है। तो सबसे बड़ा नल हो गया। और कहा गया आपसे ये भर सकता है 61 मिनट में। तो इससे आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो 36 इसकी क्षमता है और भर सकता है कितने समय में, 61 मिनट में। तो कैपेसिटी आ गई कितनी, तो टैंक की कैपेसिटी आ गई 36 गुना 61। अब आपसे कहा गया प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में भी ये चीज़ दी गई थी। कभी अगर आपको नहीं दी हो तब भी आपको क्या करना है, व्यास के वर्ग के बराबर लिखना है क्षमता। अब आपसे क्या पूछा गया कि साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में ये भरेंगे।
तो A प्लस B प्लस C तीनों नल मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो क्षमता निकाल लिया आपने 36 गुना 61। तो 36 गुना 61 हो गई क्षमता, और तीनों नलों की जो क्षमता है वो कितनी है। तो तीनों नलों की क्षमता है 9, 16 और 36। तो 9 प्लस 16 प्लस 36, ये हो गई तीनों नलों की क्षमता। और ऊपर आपने लिख दी टंकी की क्षमता। तो 36 गुना 61 अपॉन में आ गया आपके पास 9 प्लस 16 प्लस 36। तो यहाँ पर आप लिख दिए 36 गुना 61। 16, 36 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61। तो 61 से 61 कट जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। तो 36 मिनट में तीनों मिलकर टंकी भर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो नल हैं, व्यास कितना दिया है D और 2D। अगर आप व्यास का रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, D से D कट जाएगा, व्यास का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 1:2। तो ये आ गया आपके पास व्यास का रेशियो, डायमीटर का रेशियो। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपके पास एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो निकल आता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। और देखिए यहाँ पर जो काम है वो कैसा है, समान है, क्योंकि एक ही टैंक यहाँ पर ये भर रहे हैं। तो इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर रहता है वर्क। अगर वर्क समान हो तो जो इफिशियंसी है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। तो इफिशियंसी समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। तो यहाँ पर ये आपने समय का रेशियो निकाल लिया। अब देखिए, आपसे कहा गया कि डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में समय लगता है 40 मिनट। तो डी व्यास वाले पाइप का आपने टाइम निकाला कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू दी है, 4 यूनिट की वैल्यू दी है कि ये खाली कर देता है 40 मिनट में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई निकल कर आपके पास 10 मिनट। आपसे कहा गया 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 2D व्यास वाले पाइप को समय लगता है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 मिनट। तो इसका 10 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लासेस के लिए। धन्यवाद।